प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सेकंड आपका केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है इनटू द 3 ग्रुप में, एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे तो अदर 2 स्टेट और भी होते हैं, प्लाज्मा और एक होती है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। लेकिन प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये आपकी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होती, या तो हाई टेम्परेचर पे होती है या फिर लो टेम्परेचर पे होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और ये गैस आपकी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे अर्थ के ऊपर आपके मटेरियल इन तीनों फॉर्म में आपको मिलते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने मैटर को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया हुआ है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, जो हम फर्दर आपके इस चैप्टर में करेंगे। एंड मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो भी हम फर्दर आपकी वीडियोस में क्या है एक्सप्लेन करेंगे। आज हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। लेकिन ये समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन जो है वो हमें करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, द प्रोसेस इन विच वन स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज इनटू द अनदर स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में आप चेंज कर सकते हो। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है। जैसे कि आप लिक्विड को गैस में भी बदल सकते हो और लिक्विड को आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन आती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जितने भी मैटर होते हैं सभी के सभी आपके पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो एडजेसेंट है, जो अड़ोसी पड़ोसी वाले पार्टिकल है, उनके बीच में कितना स्पेस है वो आपका क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर, वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है या जो मॉलिक्यूल आपके मैटर के हैं उनके बीच में कितना फोर्स एग्जिबिट हो रहा है, कितना फोर्स उनके बीच में प्रेजेंट है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर, कि भाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर्स के बीच में, वो आपका क्या कहलाया जाता है? वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपका कहलाया जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो हमने स्टार्टिंग में 3 स्टेट आपको बोली थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम उनके बीच में डिफरेंस करेंगे। जैसे सबसे पहले आप डिफरेंस में देख रहे हो वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आप देखो कि भाई उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जैसे आपके घर में चेयर है, तो चेयर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो कल भी उतना ही करेगी। वैसे यहाँ पर वॉल्यूम से मतलब होता है नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मैटर, कि भाई आपके चेयर के अंदर जितने पार्टिकल से वो बनी हुई है कल भी उतने होंगे, परसों भी इतने होंगे। ठीक है, तो आपका सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पानी भी हम पता कैसे करेंगे कि भाई अगर 1 गिलास पानी है तो आप उसको दूसरे बर्तन में डालोगे और वापस उसी गिलास में डालोगे तो वो 1 ही गिलास पानी रहेगा। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। हो सकता है जिस कमरे में आप बैठे हो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो, गैस के दूसरे कमरे में वॉल्यूम कम हो। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपका जो है वो आता है शेप। अब ये देखते हो सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, चेयर की आज जैसी शेप है कल भी वैसी ही रहेगी। लेकिन लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हो वो वैसे ही शेप ले लेता है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसी शेप, बाउल में डालोगे तो बाउल जैसी शेप। उसी तरीके से गैस भी आपका क्या होता है, उसकी डेफिनेट दैट मीन फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस कमरे में गैस प्रेजेंट होती है वो उसी जैसी शेप को एक्वायर कर लेता है। फिर आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको समझाई थी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? भाई 2 पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका लिस्ट होता है, हम नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है एज कंपैरिजन टू गैस, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है।
और गैस के बीच में तो मैक्सिमम होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल किसी ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच हैं। लिक्विड के अंदर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपैरिजन टू द सॉलिड, लेकिन आपका गैस के बीच में मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो रेंडमली मूव करते हैं। फिर आता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यू इन मोशन होते हैं। तो इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल कॉन्टिन्यू इन मोशन में होते हैं। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पर थोड़ा बहुत मूव करते हैं। लेकिन जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर लेते हैं। लेकिन जो गैस के होते हैं वो तो रेंडमली मूव करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। फ्लूइडिटी, आपका सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड और गैस आपके दोनों फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस्ड कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। लेकिन गैस तो हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। डिफ्यूज़न, सॉलिड कभी डिफ्यूज़ नहीं करता, डिफ्यूज़ नहीं होगा किसी दूसरे स्टेट के साथ, लेकिन लिक्विड आपका स्लाइटली डिफ्यूजेबल होता है, लेकिन गैस तो आपकी हाईली डिफ्यूजेबल होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, डायग्राम है, इसके अंदर तो टाइटली पैक्ड है, इसके अंदर थोड़े लूजली पैक्ड है, इसके अंदर तो बहुत ही लूजली पैक्ड है। तो ये डिफरेंस है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, फर्स्ट, सेकंड डेफिनेशन एंड थर्ड डेफिनेशन। अब आते हैं फोर्थ डेफिनेशन पे। फोर्थ डेफिनेशन आपकी क्या है? फोर्थ डेफिनेशन है मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग और फ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आपकी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी बाय हीटिंग। जैसे क्या करेंगे, हम फ्रिज से आइस निकालेंगे और उसको टेबल पे या काउंटर पे रख देंगे, थोड़ी देर के बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्या हुआ कि भैया आपकी जो आइस है वो थोड़ी देर के बाद वाटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जो फ्रीज के अंदर टेम्परेचर कम था, लेकिन जैसे ही वो आइस बाहर रखी ना, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो आइस क्या करती है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना, वो हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से स्पेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू चेंज इनटू द लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ये वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है जिसमें लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय कूलिंग। जैसे आपने पानी लिया और उसको फ्रीज़र में रख दिया, मतलब आपने पानी को फ्रीज़र में रखा, इसका मतलब क्या है कि आपने उस पानी का जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग जो है वो कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। कि भाई वो टेम्परेचर जिसमें, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। कि भाई सॉलिड, इसकी जगह पर यहाँ पर एक मिनट रुकना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यहाँ पर आपका ये जो दूसरे वाला लिक्विड है ये सॉलिड आएगा। कि भाई फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आपका जो लिक्विड है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब आपका प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो जाएगा? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आपका अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से जो ले रहा है ना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो तो कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन में यूज हो जाती है। इसलिए आपके सबस्टेंस का टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।
नहीं, एक टॉपिक और भी है, एक टॉपिक और भी कर लेते हैं भाई. व्हाट हैपन व्हेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट अकर. ऐसा क्या होता है कि भाई लिक्विड आपका सॉलिड में और सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्या है. देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल अरेंजमेंट. जो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है ना, वो लूजली पैक्ड अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे. जब आपका किस में से किस में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा. लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे. जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो उनका कम था वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा जब आपका सॉलिड लिक्विड में बदलेगा. लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो लूजली पैक्ड